आज भी मैं अपने घर से 100 मीटर दूर हूँ। आज की कहानी विकी के साथ हुए एक खतरनाक हादसे की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन बारिश अपने पूरे चरम पर थी। सारे शहर और गांव बारिश के पानी से भरे हुए थे। किसे पता था आज बारिश इतनी भयानक रूप लेगी। विकी की पत्नी को हाल ही में एक बेटा हुआ था। शहर में बस वो दोनों ही रहते थे, इसलिए कुछ ही दिनों के बाद विकी ने अपने पत्नी और नन्हे बेटे को गांव भेज दिया था ताकि दोनों वहां आराम कर लें। शहर के मुकाबले गांव में उसके माता पिता उन दोनों का ठीक से ख्याल रख सकते थे। हम सबको पता है कि शहर से ज़्यादा गांव में बारिश होती है। उस दिन प्रकृति का ख्याल कुछ और था। वीकेंड की छुट्टी थी, इसलिए विक्की शुक्रवार को ही घर से गांव जाने के लिए निकल रहा था। उस दिन सुबह बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए विक्की दोपहर को निकलने का फैसला करता है। शाम तक बारिश थोड़ी कम हो जाती है। फिर शाम को विक्की अपने बाइक लेकर गांव जाने के लिए निकलता है। हल्की सी बारिश में विक्की रेनकोट पहनकर बैग लेकर निकलता है, पर उसके निकलते ही थोड़ी देर में फिर ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। उसने सोचा आज शायद बारिश उसे गांव जाने नहीं देगी। प्रकृति के इस संदेश को विक्की ने नज़रअंदाज कर दिया। वो बाइक चलाता रहा। उसे उसके बेटे से मिलने की चाह थी। वो सोच रहा था ऐसी बारिश तो कभी गांव में नहीं देखी थी। शाम का वक्त था और काले बादलों ने चारों तरफ से अंधेरा कर दिया था। तेज़ बारिश से बाइक की हेडलाइट में उसे दिखने में दिक्कत हो रही थी। रोड पर ज़्यादा गाड़ियां भी नहीं थी। वो धीरे धीरे अगल बगल देख रहा था कि कहीं रुकने को मिल जाए, पर सब दुकानें बंद थी और बारिश की वजह से उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो उस घाटी से नीचे देखकर सोच रहा था हमेशा इस रास्ते से जाता हूँ, तभी नीचे घरों की लाइट से पूरी घाटी जगमगाती रहती है। पर आज घने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। वो सोचता है अभी आधा रास्ता तो पार हो ही चुका है, इसलिए वापस मुड़कर जाने से अच्छा है कि आगे चलता रहूं। देर से ही सही पर पहुंच जाऊंगा। इतना सुनसान रास्ते पर उसे अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था, पर उसके नन्हे से बेटे के प्यार के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। वो बाइक चलाता रहा। कुछ ही देर बाद उसे बाइक के पीछे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी बाइक खींच रहा है। उसने सोचा हे भगवान, कहीं टायर पंचर तो नहीं हुआ। उसने बाइक थोड़ी स्लो की ताकि थोड़ा अंदाज़ा ले सके, और उसने सोचा आगे कोई पंचर वाला मिल जाएगा, वहाँ रुक जाऊँगा। वो धीरे धीरे बाइक चलाता रहा। कुछ देर बाद उसकी बाइक पीछे से फिर अजीब तरीके से हिलने लगी, जैसे कोई जानबूझकर हिला रहा हो। उसे अब लगा कि शायद टायर पंचर हो ही चुका है। आज सारे प्रॉब्लम्स एक साथ ही आने थे। ऐसा सोचते ही उसने बाइक रोकी और टायर देखने के लिए नीचे उतरा, पर टायर तो सही लग रहा था। उसने दोनों टायर पर लात मार मार कर देखा। हवा तो बिल्कुल सही है। वो फिर बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट कर दी, लेकिन अब वो थोड़ा परेशान था। कुछ 400 मीटर दूर जाने पर फिर वैसा होने लगा। इस बार उसे बाइक बहुत भारी लगने लगी थी। बारिश हो रही थी। उसके दिमाग में डरावने ख्याल आ रहे थे। बाहर से उसे ठंड महसूस हो रही थी, पर अंदर से पसीना छूटने लगा था। विक्की अपने आप को शांत करते हुए बाइक चलाता रहा। वो देखना चाहता था कि बाइक इतनी भारी क्यों हो गई है, पर उसकी अब बारिश में फिर रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मिरर में देखने की कोशिश की, पर पीछे पहले ही बहुत अंधेरा था और मिरर गीला होने की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था।
इसलिए उसने बाइक चलाते हुए पीछे मुड़कर देखने की बहुत बड़ी गलती कर दी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक पल था। हेलमेट पर पानी की बूंदें, घने अंधेरे और बारिश में भी उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा एक 35-40 साल की औरत उसकी बाइक को पकड़कर रोकने की कोशिश कर रही थी। लाल साड़ी, खुले बाल जो सड़क को छू रहे थे। उसका चेहरा अजीब था। चेहरे की त्वचा नीचे लटक रही थी और हवा में अजीब सी बदबू फैल गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर हंस रही थी और उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उस औरत ने उसकी बाइक को पीछे खींचकर विक्की को नीचे गिरा दिया। इतना सब देखकर विक्की का दिमाग सन पड़ गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने उठने की कोशिश की, तभी अचानक पीछे से आती हुई कार ने विक्की को धीरे से ठोक दिया। विक्की फिर नीचे गिरा। कार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। कार से एक आदमी बाहर निकला। उसने साइड में पड़ी हुई बाइक देखी और विक्की को पूछा, क्या हुआ? आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? लेकिन विक्की अभी भी कुछ समझने की स्थिति में नहीं था। वो औरत अभी वहाँ नहीं थी। उस आदमी ने उसे उठाकर कार के बोनट पर बिठाया। बारिश अब थोड़ी कम हुई थी। उस आदमी ने उसे पानी पिलाया। तब थोड़ा उसे अच्छा लगने लगा था। उसने विक्की से पूछा, मैं शहर जा रहा हूँ, क्या मैं आपको आगे छोड़ दूँ? विक्की ने उसे मना कर दिया क्योंकि कार में उसकी पूरी फैमिली बैठी थी। उसने कहा, मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ, चला जाऊँगा, थोड़ी ही दूर जाना है मुझे। पानी पिलाने के लिए शुक्रिया। विक्की ने और उस आदमी ने मिलकर बाइक उठाई और विक्की बाइक पर बैठकर फिर आगे बढ़ने लगा। वो सोच रहा था, शायद कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी उस आदमी को मना करके। अभी वापस घर तो नहीं जा सकता, कुछ ही दूर बस जाना है और गांव पहुंच जाऊंगा। पर आगे और क्या क्या होगा पता नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खतरनाक दृश्य उसके दिमाग में अभी भी चल रहा था। तभी फिर बारिश तेज़ी से होने लगी। वो बाइक बिना रुके आगे बढ़ता रहा। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पर पड़ी। अब ये इसी रात में उसका दूसरा अनुभव था। उसने देखा कि एक 7-8 साल की लड़की गुनगुनाती चल रही थी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। इतना रात को ये छोटी सी लड़की यहाँ क्या कर रही है? इतनी बारिश में भी उसका गुनगुनाना उसे सुनाई दे रहा था। उसने बाइक रोककर देखा तो वो लड़की विक्की की तरफ देखकर आगे बढ़ती हुई कुछ खींच रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो लड़की एक 40-45 साल की औरत के पैर पकड़कर उसे खींचकर कहीं ले जा रही थी। उस औरत को बिल्कुल होश नहीं था कि शायद वो मर चुकी थी। दोनों के कपड़े कीचड़ से खराब हुए थे। वो लड़की अभी भी उसे देख रही थी। विक्की ने बाइक शुरू की और तेजी से भागने लगा। आगे उसे फिर वो लड़की दिखी। वो फिर कुछ खींचती हुई चल रही थी। विक्की ने सोचा, ये लड़की इतनी तेजी से आगे कैसे आई? उसका गुनगुनाना अभी भी शुरू ही था। लेकिन इस बार विक्की ने देखा वो लड़की जिसे खींच रही थी वो विक्की की ही बॉडी थी। ये देखकर उसका बाइक पर से कंट्रोल छूटा और बाइक स्किड हो गई। विक्की बाइक के साथ फिसलता हुआ आगे जाकर गिर गया। उस हादसे के बाद विक्की आज भी अपने गांव जाने की कोशिश कर रहा है और वो गांव से 100 मीटर दूरी पर है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट्स हमें बताएं और आपके पास कोई कहानी हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पर भेजें। हम आपके नाम के साथ कहानी पब्लिश करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।